वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हुवा इज्तबाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसके फजल करम से हम एक अहम दीनी मौजू और हमारी दीनी जिम्मेदारियों की याद दहानी के हवाले से जमा हुए हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद मैं तंजीम इस्लामी की जानिब से आप तमाम हजरात और ख़वातीन और कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे रुफ़क़ाए तंजीम इस्लामी की दावत कबूल फरमाई है और बहरहाल मौसम की शिद्दत है, उसके बावजूद ये आपकी दीन से मोहब्बत की अलामत है कि आप हमारे साथ यहाँ शरीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मजलिस को बाबरकत बनाए और अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए और हम अमल के जज्बे को लेकर यहाँ से उठने की कोशिश करें। आज का मौजू है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मक़सद बिअसत और हमारी जिम्मेदारियाँ। बिअसत का मतलब ख़ास तौर पर हमारे नौजवान साथियों के लिए, बच्चों के लिए भेजा जाना मुराद पैगम्बर अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर जो भेजा गया, तो इसका मकसद क्या था और इस ताल्लुक़ से मेरी और आपकी हम सबकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। मोहतरम नसीम साहब ने भी आपके सामने गुफ्तगू रखी, बहुत मुख्तसर अंदाज से बड़ी अहम बात हमारे सामने आई कि नबूवत की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितना कि इंसान की तारीख़, और इसी के साथ ये जुमला भी जोड़ लीजिए खिलाफत की तारीख़ भी उतनी ही पुरानी है जितना कि इंसान की तारीख़। पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, वो पहले खलीफा भी हैं और पहले नबी भी हैं, और इसी तसलसल में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के खलीफा भी हुआ करते थे, नुमाइंदगी करने वाले। और जब ख़त्म नबूवत का अक़ीदा मानते हैं तो हम ये जानते हैं कि नबूवत ख़त्म हो गई मगर रिसालत यानी पैगाम को पहुँचाने वाला काम जारी है और वो हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह पहले अम्बिया और रसूल अल्लाह के खलीफा हुआ करते थे, नुमाइंदगी करते थे। अब ख़त्म नबूवत के बाद ये उम्मत मुस्लिमा है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खिलाफत की जिम्मेदारी अता फरमाई है। ये अपनी जगह एक मौजू है, खिलाफत का मफहूम और उसके पहलू क्या हैं या उसके तकादे क्या हैं। अलबत्ता उसकी तफसीर में इस वक्त हम नहीं जा रहे। इतना नुक्ता अर्ज़ करना मकसूद था कि इंसान की तारीख़ जितनी पुरानी है, नबूवत की तारीख़ भी उतनी पुरानी है और खिलाफत की तारीख़ भी उतनी ही पुरानी है। अगला नुक्ता, इंसान के लिए हिदायत का सामान करना ये इतना अहम है कि पहले ही नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिदायत देकर ज़मीन पर भेजा। नबी भी बनाया, पहले ही इंसान उनको नबी बनाया और हिदायत देकर ज़मीन पर भेजा। कुरान हकीम हमें बताता है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 38 में फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब ए लोगों तुम्हारे पास हमारी तरफ से हिदायत आएगी, इल्हामी हिदायत, वही की तालीम, तो जो हिदायत की मेरी पैरवी करेंगे ऐसे लोगों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। पहले दिन से जब इंसान को जमीन पर भेजा जा रहा है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया और खिलाफत देकर भेजा जा रहा है, तो पहले ही इंसान को नबूवत देकर भेजा जा रहा है। क्यों? इंसान की एक ज़रूरत जिस्म से मुताल्लिक़ है और उससे बढ़कर ज़रूरत रूह से मुताल्लिक़ है। इंसान की मादी ज़रूरियात भी हैं और इंसान की रूहानी ज़रूरियात भी हैं। तो
तो इन रूहानी ज़रूरियात को पूरा करने और रूह के तकादों को पूरा करने के लिए रहनुमाई का सिलसिला अल्लाह ताला ने पहले दिन से कायम फरमाया और ये सिलसिला पाए तकमील को पहुंचा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपको अल्लाह ताला ने अपना आखिरी रसूल बनाकर भेजा। और हिदायत इस कदर अहम है कि कुरान हकीम में हम पढ़ते हैं सूरत रहमान के आगाज में सबको अल्फाज याद हैं, अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसान। रहमान है अल्लाह ताला का बड़ा प्यारा सिफाती नाम, जिसकी रहमत का एक ठाटे मारता समंदर गोया के इस लफ्ज रहमान ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम में बयान हो रहा है। वो रहमान है, अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया, खलकल इंसान, इंसान को पैदा फरमाया। हालांकि तरतीब में इंसान की तख्लीक पहले हुई और कुरान हकीम का अता किया जाना बाद में है, मगर इंसान के लिए हिदायत की जरूरत इस कदर अहम है कि अल्लाह ने कुरान के अता किए जाने का जिक्र पहले और इंसान की तख्लीक किए जाने का जिक्र बाद में फरमाया है। बाकी हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इसलिए उन मबाहिस की यहाँ खोलने की जरूरत नहीं है कि अक़ली एतबार से इंसान किस कदर मोहताज है। अगर अक़ली एतबार से बात की जाए इंसान हिदायत का किस कदर मोहताज है, ये नुक्ता बयान होना चाहिए। फिलवक्त इस पर तफसील में कलाम करने का मौका नहीं है। इतना जरूर है कि एक अंग्रेज मुफक्किर कहते हैं कि हमने हवाओं में परिंदों की तरह उड़ना सीख लिया, बड़े बड़े जहाज और न जाने क्या कुछ हमने बना डाले। हमने जमीन के अंदर बल्कि समंदर की तह में जाकर मछलियों की तरह तैरना सीख लिया, हमने आबदोजें सबमरीन्स बना ली, ऊपर उड़ रहे हैं परिंदों की तरह, समंदर की तह में तैर रहे हैं मछलियों की तरह, मगर जमीन पर इंसान बनकर जिंदगी बसर कैसे करें ये हम सीख नहीं सके। सीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की 70% आबादी गैर तरक्की याफ्ता मुमालिक में रहती है, जिनमें हम भी शामिल हैं दुनिया वालों के स्टैंडर्ड के मुताबिक, और 30% आबादी तरक्की याफ्ता मुमालिक में रहती है। 30% आबादी एडवांस कंट्रीज में है और दुनिया की 70% आबादी लेस डेवलप्ड या तरक्की पजीर मुमालिक में है। अलबत्ता सीआईए की रिपोर्ट का अगला हासिल बड़ा अजीब है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया के 70% जराइम 30% आबादी में हो रहे हैं और 30% जराइम 70% आबादी में हो रहे हैं। ये अलग बात है कि उनका मीडिया या वन साइडेड पिक्चर प्रेजेंट करता है, जो वो दिखाना चाहेगा मुझे और आपको दिखाएगा। बास बुजुर्गों को और बड़ी उम्र के लोगों को याद होगा, मुख्तारा माई का केस भी कभी उठाया जाएगा और एक खातून को ऑस्कर अवार्ड में शिरकत करवाकर अवार्ड भी दिया जाएगा। तेजाब के फेंक के जाने के नतीजे में औरतों पर जुल्म सितम के मसले पर पाकिस्तानी माशरे पर मबनी एक फिल्म बनाने पर ऑस्कर का अवार्ड दिया गया, मगर वो लोग भूल जाते हैं कि लंदन के एक शहर में रोजाना ऐसे कई केसेस हो जाते हैं, मगर वो रिपोर्ट नहीं हो रहे, उनको प्रेजेंट नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो लोग जरा आला किस्म की मखलूक है गालिबन। बहरहाल तो सीआईए की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की 70% आबादी में 30% जराइम हो रहे हैं तरक्की पजीर ममालिक में, और 30% आबादी में, मुझे मालूम है कि हजम करना मुश्किल लग रहा है हमें, ठीक है, 30% आबादी में 70% जराइम हो रहे हैं। तो अगर वो आला तरक्की याफ्ता लोग हैं, वो अगर एडवांस कंट्रीज हैं, तो कुछ मिस हो रहा है। दुनिया में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जिनको सोशल वेलफेयर स्टेट्स कहा जाता है, डेनमार्क है, स्वीडन है, कहते हैं ये दुनिया की फलाही रियासतें हैं और यहाँ पर कैपिटा इनकम फी कस आमदन दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो जो भी फलाह का दुनियावी एतबार से खुशहाली का तस्वुर है वहां महराज पर है, अपनी क्लाइमेक्स पर है, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशियां इन्हीं मुमालिक में हो रही। सबसे ज्यादा साइको पेशेंट्स वाले मसाइल, ये उन हजरात की गवाही बता रहा हूं जो वहां सेक्रेटरीज रहे और पाकिस्तान के वापस आ गए। सबसे ज्यादा खुदकुशियां दौर हो रही और इन्हीं मुमालिक में नफ्सियाती इमराज बहुत ज्यादा हैं। तो अगर यही सब कुछ है और महराज तरक्की की, तो फिर ये हालत क्यों है कि जेबें भरी हुई हैं, खुशहाली अपनी इंतहा पर है, खुदकुशियां हो रही, जेबें भरी हुई हैं, खुशहाली इंतहा पर, नफ्सियाती इमराज में मुब्तला हो रहे हैं। आखिर क्यों? हमारे पास इसका जवाब मौजूद है। पहले दिन से अल्लाह ने फरमाया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए मगर अपने रब के नाम से जिसने पैदा फरमाया। तो आज दुनिया एक आंख तो खोले हुए है, जिसको हम कहते हैं दुनियावी उलूम, असरी उलूम,
मादी उलूम, फिजिकल साइंसेस खूब से खूब तर की तलाश, लेकिन दूसरी आंख रूहानी वाली आंख, इल्म वही की रोशनी में देखने वाली आंख, वो तकरीबन बंद है। और गैरों से शिकवा क्या करें जो अल्लाह को मानते नहीं हैं, या मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को मानते नहीं हैं, या कुरान हकीम को मानते नहीं हैं, या आखिरत के इनकार करने वाले हैं। उन गैरों से शिकवा क्या हो, अपनों का हाल ये है कुरान हकीम की अलिफ बे नहीं आती, इल्ला माशा अल्लाह। एडी होम आपने नाम सुना होगा, कराची में बहुत सारे हैं। वहां कभी जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहां बच्चे हमें कहते हैं कि सर वो उन अंकल को हमारे यहाँ भेज दें, वो बच्चे जो यतीम बच्चे हैं, शेल्टर होम्स में रहते हैं, उन बच्चों ने हमें कहा कि वो फला फला अंकल को भेज दें। हम उनको सूरह इखलास किया, याद आ गया होगा आपको, हम पूरा अम्मा पारा उनको पढ़ा देंगे। ये आज हमारे इलीट क्लास मुल्क के करता धरता कुरान हकीम के साथ उनके ताल्लुक की ये नज़ीर और मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। खैर, ज्यादा मरसिया नहीं कहना, आइए बरह रास्त मौजू पर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बिअसत, अंबिया और रसूल क्यों भेजे गए, कई मकासद कुरान हकीम बयान फरमाता है। इसलिए भी कि वो अल्लाह की इताअत का नमूना बंदों के सामने रखें। कुरान हकीम फरमाता है सूरह निसा की आयत नंबर 64 में, मा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने जब किसी रसूल को भेजा तो इसलिए कि अल्लाह के इज़्न से उनकी इताअत की जाए। और हद ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा की आयत नंबर 80 में कि मन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत की उसी ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत की। तो पैगंबर इसलिए भी आए कि वो अल्लाह की जो इताअत मतलूब है बंदों से, उसका अमली नमूना बंदों के सामने रखें। पैगंबर इसलिए भी आए कि लोगों के सामने अल्लाह का दीन पेश करें और लोगों पर इत्माम हुज्जत कायम हो, ताकि कल कोई अल्लाह के सामने बहाने या लेम एक्सक्यूज पेश न कर सके। कुरान करीम बताता है सूरह निसा की आयत नंबर 165 में, रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुsul। अल्लाह फरमाता है हमने रसूलों को भेजा उन्हें बशारत देने वाला बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, यानी जो पैगंबर की दावत कबूल करें, इताअत की रविश पर आ जाएं, अल्लाह की रज़ा और जन्नत की खुशखबरी उनके लिए। मुनज़िरीन, इंज़ार करने वाले, वार्न करने वाले, डराने वाले बनाकर भेजे गए। क्यों? जो पैगंबर की दावत कबूल ना करें, अल्लाह ताला की इताअत से इनकार करें, उनके लिए फिर आज़ाब का डरावा। ये रसूलों का बुनियादी काम। तो फरमाया रसूलों को भेजा मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर, बशारत देने वाला, इंज़ार करने वाला बनाकर, लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुsul, ताकि अब रसूलों के आ जाने के बाद लोगों के पास अल्लाह के सामने पेश करने के लिए कोई उज़्र कोई बहाना बाकी ना रहे, कोई लेम एक्सक्यूज उनके पास बाकी ना रहे। तो ये भी पैगंबरों का बुनियादी काम बशारत है, इंजार है, पैगाम का पहुंचाना है। इसी तरह कुरान हकीम पैगंबरों का एक तकमीली मनसब और मिशन और मेहनत का एक बहुत बड़ा मरकज भी बयान फरमाता है, और वो सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में है। फरमाया कि लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त। अल्लाह ताला फरमाता है हमने रसूलों को भेजा, उन्हें बय्यनात, एक मफहूम मौजज़ात अता फरमाए, निशानियां, उन्हें किताबें अता फरमाई, उन्हें अल्लाह ताला की शरीयत अता फरमाई, शरीयत तय कर देगी, मीज़ान अता की, हुकूक क्या है, फ़राइज़ क्या तय कर देगी शरीयत की मीज़ान। तो पैगंबरों को मौजज़ात दिए, पैगंबरों को किताबें दी, पैगंबरों को शरीयत की मीज़ान अता फरमाई। क्यों? लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, ताकि अंबिया, ताकि इंसान क़िस्त पर, जस्टिस पर, इंसाफ पर, अदल पर कायम हो जाएं। किताबें अता किया जाना, शरीयत की मीज़ान अता किया जाना, पैगंबरों को मुज़ात अता किया जाना, इसका एक बड़ा मकसद क्या है? इंसानी क़िस्त पर, अदल पर, जस्टिस पर कायम हो जाए। और ये अदल का क़याम अल्लाह को इस कदर मतलूब है, आगे फरमाया कि वह अंज़लनल हदीद, और हमने लोहा भी पैदा किया, फ़ीही बअसुन शदीद, जिसमें जंग की शदीद सलाहियत है, व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के फ़ायदे की और चीज़ें भी हैं। तो मशीनें बना लो, फला चीज़ बना लो, ठीक है, बड़ा मकसद क्या है लोहे का? कुव्वत। और कुव्वत का मकसद जंग, और जंग किस लिए? अगर आदल के निफाज के लिए बाज जालिमों के हाथ रोकने या तोड़ने पड़े तो ये काम किया जाएगा। ये बड़ी इनकलाबी आयत है कुरान हकीम की, और ये तमाम रसूलों का एक मुश्तरका मिशन है जो कुरान करीम बयान फरमाता है। यहां तक कि कुरान हकीम ये बयान फरमाता है कि अंबिया ने जंग भी की है, अल्लाह वालों ने जंग भी की है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 100
46 में आता है वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बिय्यून कसीर, कितने अंबिया ऐसे गुजरे जिनके साथ मिलकर अल्लाह वालों ने जंग की है। कुरान हकीम जंग का जिक्र भी करता है जिसके लिए क़िताल का लफ्ज़ आता है, अलबत्ता वो भी मकासिद के साथ और शराइत के साथ है, तफसील है उसमें। एक बड़ा मकसद क्या है, सूरह अनफाल की आयत नंबर 39 में कुरान करीम ने बयान फरमाया वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना व यकूना दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और जंग करो इनके खिलाफ यहां तक कि फितना बाकी न रहे। फितना के माने आजमाइश के भी हैं, फितने का लफ्ज़ कुरान करीम में कभी आदाब के लिए भी आता है, और फितना ऐसे हालात को भी कहा जाएगा जिनमें अल्लाह के दीन पर कामिल तौर पर अमल करना बंदा मोमिन के लिए मुमकिन ना हो। तो ऐसे हालात को फरोग करने, ख़त्म करने के लिए अगर कभी जंग भी करना पड़े, और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुरान मकसद बयान करता है सूरह अनफाल की आयत नंबर 39 में कि जंग करो इनके खिलाफ यहां तक कि फितना बाकी न रहे और दीन, सिस्टम ऑफ लाइफ, निज़ाम ज़िंदगी पूरे का पूरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हो जाए। कोई और कुछ और मकामात भी पेश किए जा सकते हैं, मगर इन आयात पर इक्तिफा करते हुए हासिल कलाम अंबिया और रसूल इसलिए भी आए कि वो इताअत का नमूना बने बंदों के लिए। अंबिया और रसूल इसलिए भी आए वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं, इत्माम हुज्जत करें, ताकि कोई बहाने अल्लाह के सामने पेश न करे, अल्लाह मुझे पता नहीं था। अंबिया और रसूल इसलिए भी आए कि अदल का निफाज हो, अदल कायम हो। अलबत्ता हम तारीख का मुताला करते हैं और कुरान हकीम से मालूम करते हैं तो बास अंबिया अलैहिस्सलाम को शहीद तक किया गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम शहीद हुए, याहया अलैहिस्सलाम शहीद हुए, दीन तो गालिब ना हुआ, वो अल्लाह के यहाँ कामयाब हैं। 950 बरस तक नूह अलैहिस्सलाम इस्तिकामत का मुजाहरा फरमाते रहे और दावत तौहीद और दावत हक पेश करते रहे। बीवी नाफरमान, 4 में से एक बेटा नाफरमान, अल्लाह ने ईमान वालों को कश्ती में बचाया, बाकी कौम को मिटा दिया। ये तारीख कुरान हकीम हमारे सामने अंबिया और रसूल की रखता है और हक व बातिल की कशाकश को कुरान हकीम हमारे सामने रखता है। अलबत्ता इस तसलसल में जब आखिरी पैगंबर के तौर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया, रसूल बनाकर भेजा, तो अल्लाह ने एक इम्तियाजी और तकमीली शान उनकी बयान फरमाई कई एतबारात से। बहुत सारे पहलू हैं, चंद का इशारा। अल्लाह ने किताबें पहले भी नाजिल फरमाई, मगर अल्लाह ने पिछली किसी किताब की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। लेकिन कुरान हकीम जो मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को अता हुआ, कुरान फरमाता है सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक अल्लाह फरमाता हमने इस ज़िक्र यानी कुरान को नाजिल किया, गो के जिक्र के ज़ेल में हदीस और सुन्नत का भी मामला बयान किया गया है। बहरहाल इस ज़िक्र मुराद कुरान हकीम को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये तकमीली शान या इम्तियाजी शान और किसी पैगंबर के लिए बयान नहीं हुई सिवाय आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। इसी तरह जैसे अल्लाह किताबें भेजता रहा, पहले दिन से अल्लाह दीन इस्लाम देता रहा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 में है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो बेशक अल्लाह के नज़दीक फ़कत इस्लाम है। ज्यादा तफसील का मौका नहीं, दीन का बेहतर तर्जमा उर्दू में निज़ाम होगा, निज़ाम हयात, निज़ाम जिंदगी। दीन का बेहतर तर्जमा अंग्रेजी में होगा सिस्टम, सिस्टम ऑफ लाइफ। तो दीन तो अल्लाह पहले दिन से अता फरमा रहा है, मगर किसी पैगंबर पर अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान नहीं किया। यह ऐलान मोहम्मद मुस्तफ़ा पर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबको आयत याद है, हज्जतुल विदा का मौका सूरतुल माइदा के आगाज में, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन लोगों तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल फरमा दिया। ये भी इम्तियाजी शान हुजूर की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह अंबिया रसूल पहले भी आए, मगर वो खास कौम की तरफ भेजे जाते थे। चुनाचे हम सूरह आराफ में पढ़ते हैं, 6 रसूलों के हालात का जिक्र है और सूरह आराफ की आयत नंबर 59 में नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा है और वो अपनी कौम से फरमाते हैं, या कौमी अबुदुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। तो पिछले अंबिया और रसूल वो अपनी कौम से खिताब करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की दावत का जब जिक्र फरमाया है तो यूं भी इरशाद हुआ सूरह अल बकरा आयत नंबर 21 में, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुम, ए इंसानों अपने रब की इबादत करो। पहले कौम से खिताब होता था, हुजूर तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे इंसानों से खिताब हो रहा है। पहले अल्लाह मखसूस कौम की तरफ पैगंबरों को भेजता था, लेकिन
अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में कुरान हकीम फरमाता है, मशहूर आयत सबको याद है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 107, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरह सबा आयत नंबर 28 में जिक्र आया, वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, ए नबी अलैहिस्सलाम हमने आपको तमाम इंसानों के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा। ये शान हुजूर के लिए आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी रिसालत तमाम इंसानियत के लिए क़यामत तक के लिए है। ये इम्तियाजी शानें और भी हैं, लेकिन तीन की तरफ तवज्जो कराना मकसूद था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कुरान करीम अता हुआ, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। दीन पहले दिन से चला आ रहा है, लेकिन दीन की तकमील का ऐलान हुजूर पर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया रसूल पहले भी आए, मखसूस वक्त के लिए आए, मखसूस इलाकों के लिए आए, मखसूस कौमों के लिए आए। हुजूर तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, और आपकी रिसालत तमाम इंसानियत के लिए। ये तकमीली शान जहन में रहें तो सूरह सफ की आयत नंबर 3 आयत नंबर 9 जो हाफिज साहब ने भी तिलावत की दीगर आयत के साथ, और मैंने भी सूरह फतह की आयत नंबर 28 आपके सामने तिलावत की थी, उसमें जो नबी अकरम अलैहिस्सलाम का मकसद बिअसत बयान हुआ, उसको थोड़ा और समझना हमारे लिए इंशाअल्लाह आसान होगा। तो अब तक बात ये आई कि अल्लाह ने पहले दिन से नबूवत का सिलसिला शुरू किया। नबऊन कहते खबर को, तो वो खबरें आती थी वही की तालीम की पैगंबर तक। वो नबूवत का सिलसिला चला पहले दिन से और मुकम्मल हुआ मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर। अंबिया रसूल पहले भी आए और कुछ बुनियादी जिम्मेदारियां सबकी थी, वो हुजूर की भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की तकमीली शान है और इम्तियाजी शानें हैं जिनकी तरफ कुछ अभी इशारा किया गया। ये नुक्ते अगर जहन में रहें तो अब आइए उस आयत करीमा का मुताला करें जिसके अक्सर अल्फाज 3 आयात में 3 मकामात पर बिल्कुल बराबर यकसा हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 33 है, सूरह फतह की आयत नंबर 28 है, और सूरह सफ की आयत नंबर 9 है। सूरह तौबा की आयत नंबर 33 और सूरह सफ की आयत नंबर 9 बिल्कुल एक ही अल्फाज हैं, और सूरह फतह के आखिर में अल्फाज मुख्तलिफ हैं थोड़े। कुरान हकीम में इरशाद हुआ, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा अल हुदा, मुकम्मल हिदायत नामा मुराद कुरान हकीम देकर, व दीनिल हक़, दीन हक़ दीन इस्लाम देकर, लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन हक़ को कुल निज़ाम पर, सिस्टम पर गालिब फरमा दें। 2 जगह अल्फाज हैं, वलौ करिहल मुश्रिकून, सूरह तौबा आयत 33, सूरह सफ आयत नंबर 9, चाहे मुश्रिकीन को कितना ही नागवार गुजर, और सूरह फतह की आयत नंबर 28 के आखिर में अल्फाज हैं, वकफा बिल्लाहि शहीदा, और इस काम के लिए बतौर मददगार, एक तर्जमा, अल्लाह खुद काफी है। ये आयत करीमा जैसे कि मैंने अर्ज किया 3 मरतबा ये अल्फाज कुरान पाक में आए, और इस आयत करीमा के ताल्लुक से इमामुल हिंद शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी इरशाद फरमाया कि यह आयत करीमा कुरान हकीम के मफाहीम और खजानों को समझने की कुंजी है, चाबी। यह आयत करीमा कुरान हकीम के मफाहीम और खजानों को समझने के लिए एक कुंजी, एक बहुत बड़ी चाबी है। ये चाबी अगर सामने रहे तो खजानों के खजाने जो हमारे सामने मौजूद हैं जिनसे इस्तेफादा करना आसान होगा। वजह ये कि इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का मकसद बिअसत बयान किया। अंग्रेजी में अगर कहें तो मिशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटहुड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का मकसद बिअसत इस आयत करीमा में बयान हुआ, और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की नबवी जिंदगी आगाज वही के बाद वो 23 बरस की है, और 23 बरस ही के दौरान में कुरान हकीम नाजिल हुआ। अल्लाह ताला चाहता लिखा हुआ तौरात की तरह कुरान हर घर में आ जाता, कोई मुश्किल नहीं अल्लाह ताला के लिए, लेकिन नहीं, 23 बरस की आगाज वही के बाद नबवी जिंदगी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की, और 23 बरस ही के दौरान में कुरान हकीम नाजिल हुआ। तो अगर कुरान समझना चाहते हो तो 23 बरस की जिंदगी को सामने रखो। 23 बरस की जिंदगी सामने होगी तो फहम कुरान के मदामीन और खजाने खुलेंगे। क्यों? ये आयत हुजूर के 23 बरस के मिशन को बयान कर रही है। वो मिशन समझ में आ जाए, वो जिंदगी सामने रहे,
तो फिर कुरान हकीम के फ़हम के बहुत सारे खजाने खुलते चले जाएंगे। ये इस आयत की अहमियत को इमामुल हिंद शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। अब आइए इस आयत के अल्फाज पर थोड़ा गौर करते हैं और गुज़िश्ता जो गुफ्तगू थी उससे इस बात पर कलाम करना इंशाअल्लाह निस्बतन और समझना आसान होगा। अल्लाह ने क्या देकर भेजा? अल हुदा। हम इंग्लिश में पढ़ते ना अ बॉय, एक लड़का, आ की जगह दा लगा दो, द बॉय प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो जैसे इंग्लिश में कॉमन नाउन को प्रॉपर करने के लिए अ की जगह दा लगाते हैं, इसी तरह अरबी में कॉमन नाउन को प्रॉपर करने के लिए अलिफ लाम लगाते हैं। हम्द तारीफ, अलहम्द कुल तारीफ, ठीक है। वलदुन लड़का, अल वलद खास लड़का। इसी तरह हुदा हिदायत, अल हुदा मुकम्मल हिदायत, यह खास हिदायत। तो हिदायत तो पहले दिन से चली आई है, आदम अलैहिस्सलाम के दौर से पढ़ाए हम लोग, समझ आए। पहले दिन से अल्लाह ताला ने हिदायत का सामान कर दिया, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर आकर वो हिदायत अल हुदा हो गई। क्यों? इसका एक जवाब है तो थोड़ा अकली नौइयत का। अगर वो समझ आए तो वो जो बात आती है वला के लिए तुमइन्ना क़ल्बी, दिल का इत्मीनान बढ़ जाता है। मशहूर अल्फाज हैं आपके इल्म में कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर इल्तिजा की, अल्लाह मुझे दिखा तो सही, कैफ़ तुहील मौत, अल्लाह तू मुर्दों को जिंदगी कैसे देगा? अल्लाह ताला ने पहले क्लियर करवाया मसला, अवलम तुमिन, इब्राहिम का ईमान नहीं? क़ाला बला, ईमान तो है, वला के लिए तुमइन्ना क़ल्बी, जरा दिल का इत्मीनान हो जाए। और पैगंबरों को दावत देनी होती है तो अल्लाह मुशाहिदात भी उस नौइयत के कराता है उनको। बहरहाल तो अच्छा ईमान तो है, रब मुशाहिदा करा दीजिए ताकि दिल का इत्मीनान हो जाए। फिर बशुरुआत आपको मालूम है, 4 परिंदे ले लो, 4 परिंदों को अपने से मानूस कर लो, उसके बाद उनको ज़िबा कर दो और उनके सारे हिस्सों को मिक्स कर दो। अब ये 4 हिस्से कर लो, कौन सा जुज़ किस परिंदे का कहाँ है, सब मिक्स हो गया। 4 सामने पहाड़ पे रख दो और इनको पुकारो, तुम्हारे सामने दौड़ते हुए, तीन कस्साया, दौड़ते हुए चले आएंगे। जिस रब ने इन मुर्दा परिंदों को जिंदगी दे दी, ऐसे अल्लाह मुर्दों को जिंदगी अता फरमाएगा। तो ये अल्फाज ज़बान पर आ गए थे कि इत्मीनान क़ल्ब हो जाए। मानते तो हैं कुरान आखिरी कलाम अल्लाह का, मानते तो है मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ, मगर एक नुक्ता कि हुजूर को ही क्यों आता हुआ, पहले क्यों नहीं? तो एक सादा सा जवाब, एक थोड़ा तफसीली जवाब। एक सादा जवाब क्या है? 10वीं जमात के बच्चे को पहली जमात की किताब नहीं पढ़ाई जाती। क्या ख्याल है जी? इसी तरह पहली जमात के बच्चे को 10वीं जमात की किताब नहीं पढ़ाई जाती। 10वीं जमात वाले को PhD लेवल की किताब नहीं पढ़ाई जाती, उसको उसी मौके पर पढ़ाई जाएगी। तो हम कहते हैं भाई बच्चे का जहन देखो, तालिब इल्म का जहन देखो, वो इस काबिल है कि इसको निसाब पढ़ाया जाए, और इस पर लोगों की जिंदगियां लगती हैं। ये निसाब ऐसे तैयार नहीं होते। तो अल्लाह ताला ने पहले दिन से इंसानियत के लिए हिदायत का सामान किया, और जिस नौयत की हिदायत की जरूरत होती अल्लाह रहनुमाई अता फरमा देता, जब रहनुमाई की जरूरत ज्यादा होती अल्लाह और अता फरमा देता। जब इंसानी जहन इस सतह पर पहुंचा, इतनी पुख्तगी को, इतना मैच्योर हुआ कि अब आखिरी पैगाम दिया भी जाए उसको और वो सहार भी सके, तब अल्लाह ने आखिरी पैगाम दिया। अगर पहले दिया जाए वही बात हो जाएगी कि पहली जमात के बच्चे को 10वीं जमात की किताब पढ़ाई जा रही है, या 10वीं जमात वाले को PhD लेवल की किताब पढ़ाई जा रही। और अल्लाह हमसे वाकिफ है। अल्लाह खुद फरमाता अला यअलमु मन खलक, क्या वो अल्लाह ही ना जाने का जिसने पैदा फरमाया? तो उसको खूब मालूम है कि कब क्या नाजिल करना है। अब थोड़ा सा गहरा नुक्ता है, वो मेरी फील्ड नहीं है, हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको वादे किया, और उनके उस्तादों में से गुजरे प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती मरहूम। प्रोफेसर यूसुफ सलीम साहब जो थे वो फ़लसफ़े पर बहुत बड़ी अथॉरिटी थे, और डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह ने उनसे इस्तिफ़ादा भी फरमाया, और इसका जिक्र अपने खिताबात में और किताबचों में उन्होंने किया है। तो फरमाते गुफ्तगू एक दिन हो रही थी, और प्रोफेसर साहब ने एक बात कही कि भाई डॉक्टर साहब, आजकल जो फ़लसफ़ों के नाम पर बयान हो रहा है ये पुरानी चीज़ ही है पुरानी बोतल ज़रा नहीं हो गई, ठीक है, कोई नया नहीं है इसमें। और जितने फ़लसफ़े बनने थे वो 1000-1200 बरस का एक वक्त गुजरा, उसमें बन चुके। अब वो उन्हीं में से कुछ यहाँ से लिए, कुछ वहां से लिए, मिक्स करके कुछ नई बात पेश की जाने की कोशिश की जा रही है। असलन तो इंसान अस खुद जो सोच सकता था वो 1000-1200 बरस का वो वक्त गुजर चुका है। तो डॉक्टर साहब फरमाते कौन सा वक्त? का ईसा अलैहिस्सलाम से 500 बरस पहले, 600 बरस पहले, और ईसा अलैहिस्सलाम के 600 बरस बाद। अगर 1200 कहें तो 500-600 कर लें, तो ईसा अलैहिस्सलाम से 600 बरस पहले और 600 बरस बाद, ये 1000-1200 बरस का अरसा है कि इंसान अज खुद जो सोच सकता था फलसफियाना सतह पर वो सोच चुका। तो डॉक्टर शाह साहब ने फरमाया रहमतुल्लाह अलैह कि मुझे एक बात क्लिक हुई
कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम के 600 बरस बाद की बात करते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम के 600 बरस बाद कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 570 ईस्वी कमोबेश हुजूर की विलादत और 610 ईस्वी में कमोबेश कुरान हकीम का नुज़ूल। तो डॉक्टर अच्छा, अब ये गवाही किसी मुफ्ती साहब की, किसी मस्जिद के इमाम साहब की नहीं है, ये उस शख्स की है मुसलमान, बड़ा पक्का मुसलमान, मगर जिसने मगरबी फलसफों को पढ़ा, तारीख को पढ़ा, और वो कहता है कि हिस्ट्री ये बताती है कि इन 1000-1200 सालों के अंदर इंसान जो कुछ सोच सकता था वो सोच चुका। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि फिर मुझे ये बात क्लिक हुई कि हाँ, अब इंसान इस काबिल हो गया कि सोच सोच कर थक गया। इसीलिए आपने मशहूर जुमला सुना होगा, जहां इंसानी अक्ल की हद खत्म होती है वहां से वही का सफर शुरू होता है। तो डॉक्टर साहब फरमाते हैं तब मुझे ये बात क्लिक हुई, अब इंसान इस काबिल हुआ कि अब इसको आखिरी पैगाम दिया जाए। खुद जो सोच सकता था वो सोच चुका, उसकी लिमिट आ गई, अब अल्लाह ने आखिरी पैगाम अता फरमाया। तो ये बात मुमकिन है बहुत से लोगों के लिए बाइस से इत्मीनान बने, और बाज़ लोग हम इत्तेफाक ना करें। इत्तेफाक ये कोई अकीदे का मसला थोड़ा ही है, कुरान को तो माने बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मगर ये नुक्ता अगर वाज़ेह हो तो शायद इत्मीनान क़ल्ब का बाइस बनेगा। तो अल्लाह के रसूलों को हुदा मिलती रही, हिदायत अता होती रही, वो अल हुदा द कंप्लीट गाइडेंस, मुकम्मल हिदायत नामे की शक्ल इख्तियार कर गई जब कुरान हकीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अता हुआ। इसको एक और अंदाज से ले लें, इंसान का इंटेलेक्चुअल लेवल जब अपनी मैच्योरिटी की सतह पर पहुंच गया, इंसान का जहनी इर्तिका हुआ है। जैसे एक बच्चे का होता है ना, पहली जमात की किताब पहली जमात में पढ़ाई जाएगी, जरा जहन और आगे बढ़ेगा, 10वीं जमात की किताब पढ़ाई जाएगी, मास्टर्स की पढ़ाई जाएगी, PhD की पढ़ाई जाएगी। जैसे एक फर्द का ये जहनी इर्तिका होता है, इसी तरह इंसानियत का भी एक इर्तिका हुआ है। और जब ये इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन अपनी मैच्योरिटी को पहुंचा, ये इंसानी जहन इर्तिका करते करते पुख्तगी की हद को पहुंचा, तो अल्लाह ने आखिरी कलाम अता किया। ये बात जहन में रखिएगा, तो आगे दीनिल हक के जेल में भी ये नुक्ता मजीद वादे होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उसने अपने रसूल अलैहिस्सलाम को अल हुदा, मुकम्मल हिदायत नामा कुरान हकीम देकर भेजा, और फरमाया वह दीनिल हक, दीन इस्लाम देकर भेजा। अच्छा, दीन तो पहले दिन से चला आ रहा है, जिक्र आ चुका। तकमील का ऐलान हुजूर पर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसको भी थोड़ा इत्मीनान क़ल्ब के लिए समझ लेते हैं, पहले क्यों अल्लाह ताला ने तकमील का ऐलान नहीं फरमाया, अब क्यों फरमाया? इसका भी एक बड़ा प्यारा जवाब है। इंसानी जिंदगी में अव्वल पेचीदगियां कम थी, जिंदगी सादा थी, मसाइल कम थे, हिदायत की तादाद भी कम थी। भाई फल खा लिए, पानी पी लिया, पेट भर गया, जानवर ज़िबा कर लिया, काम हो गया, खुदा पूरी हो गई। गार में रह लिए, न एसी का मसला, न हीटर का मसला, न बिजली का मसला, न गैस का प्रॉब्लम। ऐसा रहा ना पहले मामला। तो गार की जिंदगी, सादा जिंदगी, अव्वल पत्तों से ही ढांप कर लिबास तैयार किया होगा। लेकिन इंसान का माशरती इर्तिका भी हुआ है, सोशल एवोल्यूशन। अलबत्ता इस वक्त का लफ्ज इर्तिका या लफ्ज एवोल्यूशन, इसका डार्विन की थ्योरी की बहस से इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं, मुतलक बात हो रही, एब्सोल्यूट बात हो रही। तो इंसान का माशरती इर्तिका भी हुआ, एक जहनी इर्तिका, इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन, एक माशरती इर्तिका, सोशल एवोल्यूशन। भाई गार में हमेशा थोड़ी रहे, बाहर भी निकले। अच्छा, पहले क्या होता था, पत्थर से पत्थर रगड़ते थे तो आग जल जाती थी। आज जलाते? आज कोई पत्थर को रगड़ता? पत्थर तो बाहर मौजूद है। एक जुमला याद रखिएगा, बड़ा काम आएगा। पत्थर का जमाना इसलिए खत्म नहीं हो गया कि पत्थर खत्म हो गए। पत्थर का जमाना इसलिए खत्म नहीं हो गया कि पत्थर खत्म हो गए, अल्लाह ने और हमें दे दिया, अल्लाह ने और वसाइल हमें दे दिए, और आज इंसान दरियाफ्त में कहां से कहां जा रहा है वो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज 2 पत्थरों को रगड़कर आग हम नहीं जलाते, हम कुछ और वसाइल इख्तियार करते हैं। बड़ा कीमती जुमला है, और ये जुमला है तो किसी दुनियावी एतबार से कहने वालों का
मगर दीन के मानने वालों के लिए बड़ा अहम है। कुरान हदीस मुबारक में एक बड़ी प्यारी हदीस हमें मिलती है मुस्लिम शरीफ में, जिसमें अल्लाह ताला ने या इबादी या इबादी या इबादी 10 मरतबा ये पुकार लगाई, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो। उसमें ये बात भी आती कि ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे सारे के सारे इंसान, तुम्हारे सारे के सारे जिन्नात शुरू से लेके आखिर तक शुमार कर सकते हैं? तुम्हारे सारे के सारे इंसान, तुम्हारे सारे के सारे जिन्नात शुरू से लेके आखिर तक, अव्वल से लेके आखिरी इंसान, आखिरी जिन तक, तमाम के तमाम एक चटियल मैदान में खड़े हों और सब मुझसे मांगना शुरू करें और हर एक अपनी अपनी ख्वाहिश और जरूरत के मुताबिक मांगे और मैं हर एक को उसके मांगने के मुताबिक सब कुछ भी दे दूं। हदीस कुदसी है ये। अल्लाह फरमाता है मेरे खजानों में कोई कमी नहीं होगी। बस इतना कि समंदर में सुई डालकर निकाल कर देखो कितना लग कर आया, ऐसा कुछ हो गया तो हो गया, बाकी कोई कमी नहीं। इमेजिन तो करें क्या क्या मांगेंगे मैं और आप। हर बंदा ज्यादा ही चाहता है। अल्लाह कहते सबको सब कुछ सबके मांगने के मुताबिक दे दूं, मेरे खजानों में कोई कमी वाकई नहीं होगी। इस हदीस के इस हिस्से को सुनने के बाद अब इस जुमले को अप्रिशिएट करें। पत्थर का जमाना इससे खत्म नहीं हुआ कि पत्थर खत्म हो गए, अल्लाह ने और वसाइल खोल दिए। आज पता नहीं गैस को रो रहे हैं, अल्लाह कुछ और दे देगा कल। पेट्रोल को रो रहे हैं, अल्लाह कुछ और दे देगा कल। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। हाँ, दरियाफ्त के लिए स्ट्रगल करना होगी। मन जहादा वजादा, कहा गया कि जो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, पा भी लेता है। बहरहाल तो गार से जिंदगी शुरू हुई, फिर उसके बाद गारों से बाहर निकले होंगे कि छोटी बस्तियां बनाने का इम्कान पैदा हुआ होगा। कहीं समंदर के पास चलो मछली तो मिल जाएगी, दरिया के किनारे छोटी छोटी बस्तियों का तस्वुर आया होगा। फिर कबाइल जैसे बनु जुरहम खाने काबा के पास आबाद हो गए, पानी में असर आ गया था जमजम, सीरत की किताबों में हम पढ़ते हैं। चलो भी कबीला आबाद हो गया, जिंदगी शुरू हो गई। तो फिर कबाइल एक जगह जमा होना शुरू हुए होंगे, साथ रहना शुरू किया होगा। और कहीं कबाइल बड़ी तादाद में भी, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, उनसे सिलसिला चला आया, कबाइली जिंदगी थी। उस सतह की हिदायत तौरात में मौजूद थी। तौरात के 10 कमांडमेंट्स मशहूर हैं, अहकामात आशरा, कुरान हकीम में भी उनका तस्करा मिलता है, माशरती सतह की रहनुमाई। तो इंसान का शऊर बढ़ा है, गार से निकला है, छोटी छोटी बस्तियां हैं, फिर जहां पानी के रिजर्व्स मिले हैं वहां उससे जिंदगी गुजारी है, मिलजुल कर रहना शुरू किया है, कबाइल साथ रहे हैं। फिर अगले दर्जे में कुछ छोटे छोटे शहर बने होंगे और आखिरी इस इर्तिका का जो मेराज का मामला बना या इंतहा का मामला बना, वो है रियासतों का तस्वुर। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कबाइली जिंदगी मौजूद थी। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दौर में आए तो रियासतें बन चुकी थी या नहीं? मशहूर रियासतें हम सब जानते हैं, ईरान और रूम, उनकी जंगें भी हुई, सूरत रूम की तशरीह में हम पढ़ते भी हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दौर में कोई इंसान गार से होता हुआ, छोटी छोटी बस्तियों से होता हुआ, छोटे छोटे इलाकों से होता हुआ, कबायली जिंदगी से होता हुआ, शहरों से होता हुआ, रियासतों की सतह तक पहुंच चुका था। आज भी रियासतों का तस्वुर मौजूद है। जब जिंदगी इस सतह पर आई तो मसाइल और बढ़ गए होंगे, पेचीदगियां और आ गई होंगी। और जब इंसान अपने सोशल एवोल्यूशन, इस माशरती इर्तिका की इंतहा पर पहुंचा, अब इस काबिल हुआ, ये अब जरूरत पेश आई कि सारी जो जिंदगी भर की पेचीदगियां हैं उनके एतबार से रहनुमाई देकर दीन की तकमील का ऐलान कर दिया जाए। आज भी हम रियासतों की सतह पर ही खड़े हैं। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दौर में रियासतों के तस्वुर तक इंसान पहुंच चुका था और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दौर में आकर अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान फरमाया। ये दूसरा पहलू हुआ। पिछला क्या था? ज़हनी इर्तिका, इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन, शऊर का पुख्ता होना। आखिरी किताब अब दी गई, पहले नहीं। ये दूसरा नुक्ता भी हमने क्या समझा? माशरती इर्तिका, सोशल एवोल्यूशन, जिंदगी सादगी से पेचीदगी दर पेचीदगी की तरफ चलती चली गई और पेचीदगी की इंतहा रियासतों का तस्वुर। इससे आगे नहीं बढ़ा इंसान, सिवाय इसके कि आजकल ग्लोबल विलेज की बात हो रही। ग्लोबल स्टेट ही होगी, फिर वो रियासत ही होगी, ग्लोबल होगी। और हम जिस दीन के मानने वाले हैं
उस दीन के बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्लोबल डोमिनेंस का जिक्र फरमाया है। क़यामत से क़बल पूरी ज़मीन पर अल्लाह का दीन गालिब होकर रहे इंशाअल्लाह ताला, वो अपनी जगह एक मौजू है। तो ये है ज़रा थोड़ा सा अक़ली तौर पर कुछ तारीख़ी शवाहिद सामने हैं कि अल हुदा पहले नहीं आई, हुजूर पर कुरान की नुज़ूल का मामला हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन की तकमील का ऐलान पहले नहीं हुआ, अब हुजूर पर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थोड़ा सा इल्मी नौइयत की गुफ्तगू का पहलू था जो एक दर्जे में हमारे सामने आया। अब इसके तसलसल में रसूलुल्लाह के एतबार से अमली पहलू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद मेरी और आपकी जिम्मेदारियों का बयान। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कुरान से पढ़कर नहीं सुनाया, तिलावत करके फ़कत नहीं सुनाया, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जो कुरान अता हुआ, अल्लाह के रसूल उसके अहकाम के निफाज की जिद्दोजहद फरमाकर हमें दिखाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर जो दीन की तकमील का ऐलान हुआ, तो अल्लाह के रसूल ने सिर्फ दीन बयान नहीं किया है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद फरमाई है। और मुख्तलिफ पैरायों में मुख्तलिफ अंदाज से कुरान करीम ये कशाकश, ये जिद्दोजहद, ये मेहनत, ये स्ट्रगल, ये जिद्दोजहद बार बार कुरान हकीम इसको वादे करता है। तो इस आयत करीमा में ये हुजूर का मकसद बयान हुआ क्या, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। कुरान क्यों अता हो रहा है, दीन हक क्यों अता हो रहा है? इस दीन हक को निज़ाम जिंदगी पर, सिस्टम ऑफ लाइफ पर गालिब फरमा दें। सिर्फ पढ़कर सुना देना काफी नहीं, किताब का और दीन का सिर्फ हुक्म जारी करके बता दें भाई ये फतवा है, ये फैसला है ना, वो भी जरूरी है। कुरान की तिलावत भी जरूरी, तबयीन वदाहत करना भी जरूरी, तबशीर उसकी तालीम वो भी जरूरी, मगर इससे आगे बढ़कर कुरान के अहकाम का निफाज भी तो हो। वरना अल्लाह का कलाम फरमाता है 3 मरतबा सूरतुल माइदा की आयत नंबर 44 में, 45 में, 47 में, बड़े खतरनाक अल्फाज हैं, हिला देने वाले ईमान वालों को। मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कलाम के मुताबिक फैसले नहीं करते, वही तो कुफ्र कर रहे हैं, वही तो जुल्म कर रहे हैं, और एक मफहूम शिर्क भी है जुल्म का, और वही तो फिस्क यानी गुनाह कर रहे हैं। तो ये कुरान सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं आया, इसका निफाज होना चाहिए, और ये दीन इसका निफाज होना चाहिए। और जिस अदल की बात थोड़ी देर पहले तमाम रसूलों के बारे में की गई थी, रसूल तो शहीद, अंबिया तो शहीद हो गए, उनकी कौमें मिटा दी गई, नहीं माना कौमों ने, लेकिन अल्लाह के रसूल से भी कहलवाया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह शूरा की आयत नंबर 15 में, व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, और मुझे हुक्म दिया गया कि मैं तुम्हारे दरमियान आदल को कायम करूं। मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ आदल की बातें नहीं की हैं, आदल का निफाज करके दिखाया, आदल का निजाम कायम करके दिखाया है। यह है इनकलाबी शान मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की। और इस सब की खातिर कभी ताइफ की गलियां भी हैं, इस सब की खातिर शेब अबी तालिब में महसूर होना भी है, इस सब की खातिर रोती आंखों से बैतुल्लाह को अलविदा कहना भी शामिल है, इस सब की खातिर ओहद के मैदान में और ताइफ की गलियों में आपका खून अथर जो पूरी कायनात में सबसे ज्यादा बाबरकत है वो बहाया गया है। इसकी खातिर इस्लाम में 70 सहाबा की जाने ओहद के मैदान में पेश की हैं। अपने चचा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सय्यद शुहदा का लाशा हुजूर ने देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने मुसअब बिन उमैर का लाशा देखा है, जिनकी 1 साल की दावत कुरानी के नतीजे में 75 अफराद यस्रिब यानी मदीना शरीफ जो बाद में बना, वहां से आकर हुजूर के हाथ पर मक्के मुकर्रमा में दावत इस्लाम कबूल करते हैं। और उनकी कैफियत यह है कि सर को ढांपते तो पैर खुले रह जाते, पैर को ढांपते सर खुला रह जाता है। हुजूर ने उनका लाशा भी देखा है। हुजूर के घर में 2-2 महीने फाके हुए हैं, इस माना में कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जला है। उम्मत की मां आयशा फरमाती, हमारी बहनें भी और बेटियां भी सुने, 2-2 महीने गुजर जाते, 3 चांद हम देख लेते, 2 महीने गुजर जाते, खाने को ना होता। हाँ, अंसार के से खजूरें आ गई हैं, कुछ दूध का एहतमाम हो गया तो ठीक है, इस्तेमाल कर ली। कितनी मरतबा आज हमारी बहनें और बेटियां मौजूद है पर्दे में, सुने अल्लाह के रसूल के बारे में आयशा फरमाती, कई मरतबा हुजूर तशरीफ लाते घर में, कुछ खाने को ना होता सुबह नाश्ते के लिए, तो अल्लाह के रसूल फरमाते चलो मैं आज रोजे की नियत कर लेता हूं। क्या लिविंग स्टैंडर्ड था अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आयशा कहती रात को हुजूर सजदे में होते, मैं अपनी टांग को खड़ा कर लेती,
मुख्तसर जगह थी। और जब तवील सजदा करके तवील क़याम होता रात की नमाज का तहज्जुद का, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़याम में होते अम्मा आयशा कहती मैं टांग को सीधा कर लेते। ये कुर्बानी उम्मत की माओ की है ना। और 259 सहाबा की जाने इस्लाम में हुजूर ने पेश की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब कुरान कहता है जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल है ही मिटने के लिए। वरायत अन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाज, अब तुम देख रहे हो लोग जौक दर जौक अल्लाह के दीन में दाखिल हो गए। और अदल का वो निफास आज ही पाकिस्तानी कौम तरस रही है ना। सड़कों पर छोटा मोटा ट्रैफिक का सिग्नल किसी शहर में कोई तोड़ दे तो 500-600 रुपए का चालान होता है, ठीक है। बाकी वो कहते 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन होगी तो फिर नए वाले पूछेंगे, उससे नीचे नहीं पूछेंगे। तो किसी ने कहा कि इतने शरीफ ना बनो, तुम करोड़ों की करप्शन करो, करोड़ों की डंडी मारो, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। आज हम तरसते हैं ना कि इन जालिमों के हाथों को रोका नहीं, पूरी कौम को बेचकर बैठे में जो लोग, कैसे बाशत कोई भी हो, किसी के नाम नहीं लेता मैं। मशहूर वाकया, बड़े कबीले की औरत फातिमा नामी औरत चोरी की है, सिफारिश आई हुजूर के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े घराने की जरा देख लें, चेहरा अनवर सुर्ख हुआ हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे चेहरों पर गुस्सा आता है जब हमारे घरों में स्क्रीन टूट जाती है मोबाइल फोन की, बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आते, बड़ा गुस्सा आता है। मैं बॉस हूं, नीचे वाले ने मेरी बात नहीं मानी, मैं सरदार हूं, मैं बड़ा हूं, मैं सेठ हूं, मेरी बात नहीं मानी, बड़ा गुस्सा आता है। अल्लाह के रसूल को गुस्सा कहां आता था जब अल्लाह का हुक्म टूटता था। आज गुस्सा ही नहीं आता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जब सिफारिशें आई कि बड़े खानदान की औरत है, जरा नजर करम हो जाए, अल्लाह के रसूल का चेहरा सुर्ख हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने फरमाया तुमसे पिछली कौम इसलिए बर्बाद हुई, बड़ा जुर्म करता तो छोड़ देते थे, बड़ा जुर्म करता छोड़ दिया करते थे, छोटा जुर्म करता तो सजा देते थे। अल्लाह की कसम बिल फर्ज, ये तर्जुमे में एहतियात, अल्लाह की कसम बिल फर्ज मुहाल, अगर फातिमा ने मेरी बेटी ने भी चोरी की होती उसके भी हाथ काटने का हुक्म देता। ये अदल की बात नहीं, कायम करके दिखाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर के बाद सिद्दीक अकबर है ना जिन्होंने उम्मत को संभाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या खुतबा, एक तो खुतबा वो जो हुजूर की विसाल पर हुआ है, अल्लाह अकबर, वो उन्हीं का हौसला था। और खुतबा खिलाफत के अंदर ये भी बयान फरमाया तुम्हारा हर ताकतवर, क्या कमाल का जुमला है, तुम्हारा हर ताकतवर मेरे नजदीक कमजोर है जब तक कि उससे हक लेकर मुस्तहिक को न दे दो, और तुम्हारा हर कमजोर मेरे नजदीक ताकतवर है जब तक कि उसका हक दिलवा ना दो। कमाल का जुमला है, सुभान अल्लाह। पॉलिटिकल साइंस है, सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा तुम्हारा हर ताकतवर मेरे नजदीक कमजोर है जब तक इस ताकतवर से लेकर मुस्तहिक का हक ना दे दिया जाए, और तुम्हारा हर कमजोर मेरे नजदीक ताकतवर है जब तक कि इस कमजोर का हक दिलवाना दो। अल्लाह अकबर कबीर। और सैयदना उमर का दौर भी है, फलाही रियासत का तस्वुर भी है, लिल्लाहियत भी है, इखलास भी है, ताल्लुक में अल्लाह भी है, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी भी है। और फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर उसका जवाब दे होगा रज़ी अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। बहरहाल तो ये हुजूर की तकमीली शान का अमली इजहार, कुरान क्यों निफाज हो, इकामत हो, सिर्फ तिलावत नहीं, इकामत हो कुरान हकीम। दीन क्यों सिर्फ पर्दा बढ़ाना नहीं, जरूरी है, काफी नहीं है, निफाज होना चाहिए उसका। ये अल्लाह के रसूल का न सिर्फ एक इनकलाबी मिशन बल्कि अमलन हुजूर ने कायम करके दिखाकर उम्मत के सामने पूरा नमूना पेश किया है। ये गुफ्तगू का एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो गया। आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का हमारी जिम्मेदारियां। हम नाम ले रहे हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बिल्कुल फजीलत की बात है, खुशी की बात है, फख्र की बात है, मगर जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह ने जिस तरह हुजूर की तकमीली शान बयान फरमाई, इस उम्मत की शान को अल्लाह ताला बयान फरमाता है। पहले अल्लाह ने 1.25 लाख अंबिया रसूल को चुना, आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत के बाद अल्लाह कहता है ईमान वालों हमने तुम्हें चुना है। सूरह हज की आखिरी आयत, आयत नंबर 78, हुवा जितबाकुम, अल्लाह ने तुम्हें चुना है। इन अल्फाज को दिल के कानों से सुने। अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें चुना है। किस काम के लिए? खा लो पी लो मौज उड़ा लो, पैसा बना लो, बस
घर बना लो बस, औलाद की तरबियत हो जाए, बल्कि तरबियत तो छोड़ें, किफालत हो जाए बस। ये सब जरूरत की चीजें हैं और इनको शरई हुदूद में रहकर अंजाम देंगे, कोई हरज नहीं। मगर इसकी बुनियाद, इसके लिए नहीं चुना अल्लाह ने मुझे। भाई घोंसला तो चिड़िया भी बना रही है, अपने बच्चे के मुंह में कतरा लाके वो भी डाल रही है, और शुरू शुरू में अपने बच्चे को थोड़ा चलना फिरना बिल्ली भी सिखा रही है। ये कोई कमाल की बात है? ये कोई बड़ा काम है कि इसके लिए तुम्हें चुना गया? नो, जिन मकासद के लिए अल्लाह ने रसूलों को चुना, तुम्हें उस काम के लिए चुना अल्लाह ताला। वो क्या है? कुरान हकीम फरमाता है सूरह अल-बकरा आयत नंबर 143 में, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास। इसी तरह हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया। वसत बेहतरीन को भी कहते हैं, मुअतदिल को भी कहते हैं, दरमियानी को भी कहते हैं, तफसील है। तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम शुहदा बनो लोगों पर। शहीद की जमा शुहदा, एक शहीद जो जानकर नजराना पेश कर दे, वो तो कुछ लोग होंगे, शहीद तो पूरी उम्मत है। और अगले अल्फाज बड़े अजीब हैं, वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर शहीद हो जाए, गवाह हो जाए। रसूल ने तुम पर गवाही पेश कर दी अल्लाह के दीन की, पहुंचा भी दिया, अमल करके दिखा भी दिया, कायम करके पेश कर दिया। अब तुमने गवाही इंसानियत पर देनी है, कौल से भी देनी है, किरदार से भी देनी है, और दीन को कायम करके दुनिया के सामने पेश करना है। इस काम के लिए चुना गया है। क्यों? बेहतरीन हो, जिम्मेदारी के साथ, बैठे बिठाए थोड़ी, फ्री में थोड़ी, घर बैठे थोड़ी। सूरह आल इमरान आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो। इतना हिस्सा उम्मत को, कौम को याद है, हम बेहतरीन उम्मत हैं, हम बेहतरीन हैं। सूदखोरी भी करें हम बेहतरीन है, बेहयाई के काम करें हम बेहतरीन है, जुआ सट्टा खेलें हम बेहतरीन है, कुरान पाक को बंद करके रखें हम बेहतरीन है, नमाज़ें ज़ाया करें हम बेहतरीन है, अल्लाह का दीन मिटता हुआ देखे मैं तकलीफ ना, हम बेहतरीन है, अल्लाह की शरीयत को चैलेंज किया जाए हम बेहतरीन है, अल्लाह के वाज़े अहकामात के खिलाफ कानून साजियां की जाती रहे हम बेहतरीन है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग की हालत में डटे हुए, सूदखोरी, सूद का निजाम, हम बेहतरीन है। और बेहतरीन लोगों का यह हाल होता है जो आज हमारा हाल है। खुदकुशियां जो बढ़ रही हैं हमारे मुल्क में, चोरी डकैतियां बढ़ रही हैं हमारे मुल्क में, लूटमार बढ़ रही है हमारे मुल्क में, और पूरी उम्मत का हाल देखें, सबसे ज्यादा सस्ता खून जमीन पर किसका है? मुसलमानों का। कश्मीर, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, इराक, बोस्निया, चेचनिया, बर्मा, शाम, किसका खून बहता है सबसे ज्यादा? फिलिस्तीन हमारा बहता है। बेहतरीन उम्मत के साथ ये होना चाहिए, उनकी हालत ये होनी चाहिए। हमारे फैसले कौन करता है? बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल का रेट आप और हम तय करने की पोजीशन में है। हम बेहतरीन है क्या? ओ भाई जिम्मेदारी के साथ, इंसानियत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानियत के लिए बर्पा किया गया। पहले अल्लाह ने रसूलों को भेजा, तुम्हें अल्लाह ने बर्पा किया है। तअमुरूना बिल मारूफ, तुम मारूफ का हुक्म दोगे, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम मुनकर से बदी से रोकोगे, व तुमिनूना बिल्लाह, तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। बड़ा लतीफ नुक्ता यहाँ पे नोट कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मौसम की शिद्दत भी बढ़ रही है, अल्लाह ताला हमारी हरारत ईमानी को बढ़ा दे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत कीमती नुक्ता है। कुरान पाक में ईमान का जिक्र पहले आता है, अमल का बयान बाद में आता है। आमनू व आमिलुस सालिहात, बार बार। सूरह असर, इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। ईमान पहले, अमल बाद में। खैर उम्मत वाली आयत में तरतीब बदल गई, अमल पहले, ईमान बाद में। क्या मतलब? तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इंसानियत के लिए खड़ा किया गया, बर्पा किया गया, तुम नेकी का हुक्म दोगे, तुम बदी से रोकोगे, तुम अल्लाह पर ईमान रख दो। क्या मतलब इसका? मुफ्ती शफी साहब ने भी लिखा रहमतुल्लाह अलैह, और दीगर मुफस्सिरीन ने भी। कलमा तो लोगों ने पहले भी पढ़ा, ईमान तो पहले भी लोग लाते रहे ना। नूह अलैहिस्सलाम पर 70-80 अफराद तो ईमान लाए, बाइबल की रिवायत के मुताबिक ईमान वाले तो थे ना। मूसा अलैहिस्सलाम को 12 ने माना तो सही, तो वो तो खैर उम्मत नहीं, तुम क्यों हो? वो भी तो ईमान वाले थे। तो तुम महज कलमा पढ़कर मुतमईन होकर बैठ जाओ, ईमान वाले होने का दावा करके बैठ जाओ, इसमें कोई तुम्हारे लिए खैर उम्मत का तसव्वुर नहीं।
तुम अगर वो काम करो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का काम था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले हुजूर ये काम कर रहे थे। सूरह आराफ की आयत नंबर 157, यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, इन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम मारूफ का हुक्म देते हैं, बदी से रोकते हैं। अब खत्म नबूवत के बाद उम्मत ने काम करना है। ये करो तो बेहतरीन हो, ना करो तो जी क्या होंगे फिर बदतरीन। बात कड़वी हो गई है मुझे मालूम है, सख्त हो गई है मुझे ये भी मालूम है, मगर है सच। क्यों जरीन आज दुनिया के अंदर अल्लाह को मानने वाले, रसूलुल्लाह को मानने वाले अलैहिस्सलाम, कुरान को मानने वाले, क्यों दीन के साथ बेवफाई। अभी डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह के लिए हम सुन रहे थे, बहुत छोटा सा 2-2.5 मिनट का, 30 बरस पुराना आज भी का तजिया है। 56-57 मुस्लिम ममालिक है ना, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क कहां है? हम पाकिस्तान। करप्शन, रिश्वत, लूटमार, मिलावट, क्या क्या नहीं छोड़ा हमने। रेप के केसेस, बच्चियों के साथ ज्यादा, पूरी कौम को लूट कर बैठ जा, बदतरीन हो गया आज। क्यों? हमारा मसला अलग है, बड़ा कीमती तजिया सुन लीजिएगा। काफिरों का मसला अलग है। काफिर जितना कुफर कर ले, दुनिया खूब ले ले। फिरौन ने ली, नमरूद ने ली, शद्दाद ने ली, हामान ने ली, अबू जहल ने ली, अबू लहब ने ली। आज कोई काफिर बने, ले ले। मानने के दावेदार इधर भी चाहते हैं कि रहमतें बरसे, तो जिसको मानते हैं उसकी माननी पड़ेगी। मानने वाले दावेदार अगर दुनिया में भी चाहते हैं रहमतों के मुस्तहिक हों, तो जिसको मानने का दावा करते हैं उसकी माननी पड़ेगी। और मुल्क लिया था हुजूर के मिशन के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब और सुन्नत की बाला रस्सी होगी, अल्लाह तेरी हाकमियत होगी, तेरे दीन को नाफिज करेंगे, मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत को नाफिज करेंगे। किधर ए खासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। ये आज हमारी जिल्लत की वजह है। 56 दीगर इस्लामी या मुसलमान मुल्कों से हमें कोई शिकवा नहीं, ना मलेशिया, ना इंडोनेशिया, ना बांग्लादेश, ना सऊदी अरब। सऊदी अरब से भी शिकवा नहीं है। उन्होंने नाम क्या रखा है? ना अल मुमलिकतुस सऊदियतुल अरबिया। तासुब की कोई बात नहीं कर रहा, नाम उन्होंने ये रखा है। मुमलिकत है आले सऊद वालों की है और अरबी लोगों की, ठीक है। हमने नाम क्या रखा है? इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान। तो शिकवा उनसे होना चाहिए, अपने आप से होना चाहिए? हमसे होना चाहिए। हाँ, उनका यह कसूर है, कुरान उनकी जुबान में है और उन्होंने पस्से पुश डाला। मुजरिम वो भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मुजरिम हम भी छोटे और कम नहीं है। तो भाई हुजूर का मकसद बेसद आ गया सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारी जिम्मेदारी वो जो हुजूर का काम था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लफ्ज़ खिलाफत मेरी जुबान पर आया था, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते क्या है खिलाफत? वो तमाम उमूर जो हुजूर अंजाम दे रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ईमानियात की मेहनत थी, अकायद की मेहनत थी, अमाल की मेहनत थी, अखलाक की मेहनत थी। इससे आगे बढ़कर मामलात की दुरुस्तगी थी, अदालती फैसले शरीयत के मुताबिक हों, हुक्म अल्लाह का जमीन पर नाफिज हो। शाह वलीउल्लाह फरमाते रहमतुल्लाह अलैह, खिलाफत क्या है? वो तमाम उमूर जो हुजूर अंजाम दे रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हुजूर की नुमाइंदगी करते हुए हमें अंजाम देने। अब ये खिलाफत की जिम्मेदारी भी हमारे कांधों पर है। कुरान पाक कहता है इज्तिमाई तौर पर खिलाफत हमारे कांधों पर जिम्मेदारी। सूरह नूर की आयत नंबर 55 में है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ने तुम में से उनसे वादा किया जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए। अल्लाह फरमाते लाजिमन अल्लाह उन्हें खिलाफत अता फरमाएगा जैसे इस तरह इससे पिछले लोगों को अल्लाह ने अता फरमाई थी। अब ये खिलाफत की जिम्मेदारी भी हम पर रसूलुल्लाह की नियाबत करते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम उस मुल्क के रहने वाले और बासी हैं, यानी रहने वाले कि जिन्होंने मुल्क लिया इसी नाम पर था। और आज मुल्क के हालात अगर दिगरगू हैं, अगर आज मुल्क के हालात परेशान कुन हैं, तो याद रखिएगा मसला ये है, हमने जिस मकसद के लिए लिया था वो मकसद पूरा हमने नहीं किया। अब मैं आखिरी आपके 5-7 मिनट लेता हूं। अब हम क्या करें भाई? ये तो मरसिया हो गया एक अंदाज से कि हम कहां खड़े हैं, लेकिन इससे मरसिया कहने का काम काफी नहीं है। वो अंग्रेजी के छोटे सा जुमला पढ़ा था किताब में, आइदर वी आर द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम और सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। या तो हम मसले की वजह हैं या हम मसले का हल हैं।
तो हमें हल बनना है, वजह नहीं बनना है। कभी ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मैं आने वाले दौर के लिए रास्ते को साफ कर रहा हूं, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया। आने वाला दौर हुजूर का कितने अरसे बाद आया? 6 सदियों बाद। ईसा अलैहिस्सलाम के तो लोग जान के दुश्मन हो गए, अल्लाह ने आसमान पर बुलंद फरमा लिया उनको, मगर वो अपने हिस्से का काम कर गए। ठीक, तो आने वाला दौर तो हुजूर का था, दीन गालिब हुआ ना, तो आइंदा आने वाला दौर भी आएगा। आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा बपा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हो कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से। होगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला होगा। सदी बाद हो अल्लाह बेहतर जाने, 50 बरस बाद तो अल्लाह बेहतर जाने। मुझे आज हिस्सा डालना है रास्ते को साफ करने में, रास्ते को खराब करने में नहीं। और अल्लाह के रसूल ने अहादीस बताई हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, हुजूर फरमाते मेरे रब ने सारी जमीन मुझे लपेट कर दिखा दी, मैंने उसके मशरिक भी देखे मगरिब भी देखे, और मेरी उम्मत का इख्तिदार वहां तक पहुंचेगा जहां तक मुझे जमीन लपेट कर दिखाई गई। और ये अभी तक नहीं हुआ, ये तो होगा इंशाअल्लाह ताला होगा। अलबत्ता ये भी हो सकता है कि उससे पहले मेरी और आपकी मौत हो जाए, तो मुझे और आपको उसकी फिक्र करनी है और अपने हिस्से का काम करना है। तंजीम इस्लामी इसी मेहनत की दावत देती है। जैसे इब्तिदा में तारुफ आया, हम मारूफ माना में सियासी जमात नहीं, इंतखाबी सियासत का हिस्सा नहीं बनते, और 75 बरस की तारीख वाज़े तौर पर बता चुकी इस रास्ते से इस्लाम नहीं आने का इस मुल्क में। ना हम कोई मजहबी फ़िरका है कि मसलक की बुनियाद पर हमने उठाई हो, नहीं। हाँ, एक उसूली इस्लामी इनकलाबी जमात है जो अव्वलन पाकिस्तान में और बिलाखिर पूरी ज़मीन पर इन अहादीस की रोशनी में जो दीन का निज़ाम खिलाफत कायम होना है उसकी जिद्दोजहद में लगी हुई है। हम लोगों से नोट का सवाल भी नहीं करते, वोट का सवाल भी नहीं करते, हम लोगों से लोगों के बारे में सवाल करते हैं। ये दीन आपका मेरा हम सबका है, और हम सब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। हमारे 3 बुनियादी फ़राइज़ हैं। खुद अल्लाह की बंदगी की कोशिश करना, नंबर 2 अल्लाह ताला की बंदगी की दावत दूसरों को देना, और नंबर 3 अल्लाह की बंदगी वाले निज़ाम को कायम करने की जिद्दोजहद करना। इन फ़राइज़ को मुख्तलिफ पैरायों में हमारे बयान किया जाता है, और उस्ताद मोहतरम बानी तंजीम इस्लामी डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताबचे भी हैं, फ़राइज़ दीनी का जामे तसव्वुर, और इस हवाले से उनके खिताबात भी आपको मिल जाएंगे। एक अहम मामला है भाई तरीक़ेकार क्या होगा, उसके लिए हमने पहले भी आपको दावत दी है, आज फिर हम दावत दे रहे हैं। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार साहब का एक बहुत जामी खिताब है, रसूल इनकलाब का तरीक़ा इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकलाबी रास्ता, तहरीक का रास्ता, सुन्नत रसूल और उसवे रसूल को सामने रखते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो किताबचा भी मौजूद है, ऑडियो और वीडियो की शक्ल में भी मौजूद है, और उसमें अगर आप वीडियो देखें हजरात खास तौर पर, तो इंशाअल्लाह वजाहत के साथ बात सामने आएगी कि हम मनहज इनकलाब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखकर पाकिस्तान में इकामत दीन की जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथियों से आपका रब्ता रहेगा, मजीद ऐलान हो जाएगा, आप रब्ता रख सकते हैं हमसे इंशाअल्लाह ताला। इस दुआ, बल्कि दुआ के साथ उससे कबल मैं आपको 2 बशारतें सुना दूं। जितना एक जरा हिला देने वाली बात हमारे सामने आई, तो तोहफे के तौर पर आखिर में 2 खुशखबरियां भी लेकर उठें। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की दुआ कितनी बड़ी बात होगी। कल भी आज भी कहीं ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा था, माँ की दुआ जन्नत की। माँ कितनी प्यारी हस्ती है माशाअल्लाह। अल्लाह हमारी माओ का साया कायम रखे, चलेंगे तो अल्लाह हमें उनके लिए सदका जारिया बनाए। मगर हमारी माओ जैसी हजारों माएँ हुजूर की हुर्मत में कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर की दुआ क्या होगी? माँ की दुआ को हम जन्नत की हवा कहते हैं। हुजूर ने दुआ दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उस बंदे को हयाती दे, पंजाबी में कहेंगे ना, खुश खरम रखे, तरोताज़ा रखे, उस बंदे को जो मुझसे कोई बात सुने और इसे दूसरों तक पहुंचाए। हुजूर अलैहिस्सलाम हज़ारों आयात कुरान हकीम की और अपने हज़ारों इरशादात अता कर गए। हम भी इसी दावत के अमल में भी मसरूफ़ हैं। ये पैगंबरों का काम था, आज हमने करना है। क्या दुआ मिल रही है? अल्लाह उसको खुश खरम रखे, तरोताज़ा रखे, जो मुझसे कोई बात सुने और ऐसे ही दूसरों को पहुंचा दे। अल्लाह इस पहुंचाने वाले अमल के लिए मुझे और आपको, हमारे घरानों को, हमारी नस्लों को कबूल फरमाए, और इसके लिए इज्तिमाइयत ज़रूरी है, और तंजीम इस्लामी भी मेहनत कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश, बहुत तवज्जो फरमाइएगा। हुजूर की ख्वाहिश का इज़हार हुजूर ने सहाबे कराम के सामने किया एक मजलिस में। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और दीगर कुतुब अहादीस में भी इस रिवायत को नकल किया गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या लैतनी लकीतु इख्वानी, बड़े दिल के कानों से सुनिएगा इसको,
काश मेरी मुलाकात मेरे भाइयों से हो जाए। तो सहाबे कराम ने अर्ज की अलस्न इख्वानक, अल्लाह के रसूल हम आपके भाई नहीं भला? बड़े दिल से बात अर्ज की होगी। फरमाया कि बला, हाँ हाँ तुम तो हो। दूसरी हदीस में असहाब का लफ्ज़ हुजूर ने इस्तेमाल किया, वलाकिन कौमी युजीऊना मिन बादिकुम, मेरे सहाबा मैं उनसे मिलना चाहता हूं जो तुम्हारे बाद आएंगे। अभी आपका मेरा जिक्र आ रहा है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। वलाकिन कौमी युजीऊना मिन बादिकुम, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता हूं जो तुम्हारे बाद आएंगे। क्या करेंगे? युमिनूना बी ईमानकुम, मुझ पर ईमान लाएंगे जैसे तुम ईमान लाए। ज़हन में रखिएगा, सहाबा ने हुजूर को देखा और ईमान लाए, हमने देखा नहीं और ईमान लाए। अपनी इस वक़ात को भी पहचाने जो हुजूर ने बयान फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युसद्दिक़ूनी तस्दीक़कुम, और मेरी तस्दीक करेंगे जैसे तुमने मेरी तस्दीक की है। एक और हदीस भी साथ साथ सुन लें। एक हदीस में अअजबुल ईमान का जिक्र, खूबसूरत ईमान। तो हुजूर ने फरमाया कि बताओ खूबसूरत ईमान किसका? का अंबिया का। तो हुजूर फरमाया उनको तो वही आती है। सहाबा अर्ज़ करते तो हुजूर वो फरिश्तों का होगा, वो क्यों ना अल्लाह की तजल्लियात का ज़हूर देख रहे, फिर हमारा होगा। तो आपने फरमाया तुम्हारा क्यों ना, तुम तो मुझे देख रहे हो, तुम्हारा कैसे भला? तो हुजूर किसका ईमान खूबसूरत होगा? अफजल उनका है खूबसूरत ईमान। हुजूर फरमाते हैं वो जो तुम्हारे बाद आएंगे, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, तुम्हारे बाद आएंगे और दो गत्तों के बीच उनको कुरान मिलेगा और वो मानेंगे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाज़िल हुआ। उनका ईमान खूबसूरत हो। ये एक और हदीस है। जो हदीस ज़ेरे मुताला उसमें क्या है? मैं उनसे मिलना चाहता हूं जो तुम्हारे बाद आएंगे, मुझ पर ईमान लाएंगे जैसे तुम ईमान लाए, मेरी तस्दीक करेंगे जैसे तुमने मेरी तस्दीक की, वयंसुरूनी नसरकुम, भूल गया जिस बात को, और मेरी नुसरत करेंगे, मेरी मदद करेंगे जैसे तुमने मेरी मदद की है। सहाबा ने किस काम में मदद की हुजूर की? दावत दीन के लिए, ग़ल्बे दीन के लिए, निफाद दीन के लिए। तो हुजूर किनसे मिलना चाहते हैं? वयंसुरूनी नसरकुम, मेरी मदद करेंगे जैसे तुमने मेरे सहाबा मदद की है। फ़या लैतनी लक़ीतु इख़वानी, काश मेरी मुलाकात मेरे भाइयों से हो जाए। ईमान तो अल्लाह ने दिया, अल्लाह हकीकी ईमान अता करे, सच्चा ईमान अता करे। और हुजूर वाला मिशन जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तंजीम इस्लामी के प्लेटफॉर्म से आपको भी दावत देते हैं, इस काम में लगे तो हुजूर हमसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। हम चलते हैं और दुआएं करते हैं, मांगते हैं अल्लाह उनका साथ मिल जाए, उनकी शफाअत मिल जाए, उनका पड़ोस मिल जाए। हुजूर हमसे मिलना चाहते हैं। शर्त क्या है? हुजूर पर ईमान भी, हुजूर की तस्दीक भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर के दीन के काम में उनकी नुसरत करना। ये करें तो ये बशारत आज लेकर उठें। अल्लाह ताला आप सबका हम सबका बैठना कबूल फरमाए, और जो भी खैर की बात आई अल्लाह मुझे और आपको यकीन भी अता फरमाए, और अल्लाह अपने दीन के इंतकाद पर हम सबको इखलास के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ ऐलानात होंगे वो सुन लीजिएगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अमीर तंजीम इस्लामी शुजाउद्दीन शेख साहब आपके सामने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेइज्जत बयान कर रहे थे, और इस हिस्से में ये भी बता रहे थे कि तंजीम इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश में लगी हुई है इकामत दीन के हवाले से। तो ये आपको सवालनामा दिया जा रहा है, इसे लाजमी फिल करके देखे जाएँ और हमारे साथ राब्ते में रहें। और हम आपको दावत भी देते हैं, हमारे प्रोग्राम सादकाबाद में मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, आप हमारे साथ शामिल हों और दीन के काम के लिए मेहनत करें। दूसरा ये है कि सुबह फजर के बाद दरस कुरान होगा अमीर तंजीम इस्लामी का तफहीमुल कुरान मस्जिद में, जोहर कॉलोनी इकरा स्कूल के पीछे जो मस्जिद है, उसमें सुबह फजर के बाद भी इंशाअल्लाह दरस कुरान होगा। तो आपसे वहाँ भी दावत दी जाती है कि तशरीफ़ लाएँ। वहाँ भी ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम होगा दरस कुरान के, तो आप वहाँ पे भी तशरीफ़ लाएँ। तो ये आप फिल कर लें। मैं अमीर तंजीम इस्लामी को दोबारा बुलाता हूँ स्टेज पे, वो दुआ के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या दल जलाली वल इकराम, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या रब्बस समावाति वल अर्द, या मालिकल मुलूक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ए अल्लाह, हम सबको यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह, इदारे के साथियों ने और हमारे दीगर साथियों ने जो मेहनत फरमाई अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह, हम सब की, हमारे माँ बाप की, हमारे घर वालों की और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, अपने फजल से हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ए अल्लाह, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह, हमारे तमाम बीमारों को ईमान के साथ मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमा। अल्लाह, जो मुश्किलात लाहिक़ हैं अल्लाह अपने फजल से उनको आसान फरमा। अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त और नुसरत और गलबा अता फरमा। अल्लाह, अपने प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम के लाहिब दीन से मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह, दीन की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, दीन को सीखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, दीन पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, दीन की दावत को दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, दीन के निज़ाम के क़याम की जिद्दोजहद की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा। अल्लाह, हमारे मुसलमान भाइयों बहनें दुनिया भर में जहाँ की मज़लूम है अल्लाह पर्दे गैब से उनकी मदद फरमा। अल्लाह, इस मुमलिकत खुदादाद को इस्लाम का किला बना दे। अल्लाह, हमने तेरे दीन के साथ बेवफाई की है, हमारे इस जुर्म को माफ़ कर दे। हमें सच्ची पक्की तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, पलटने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, दीन के साथ हमें मुखलिस फरमा दे और दीन के लिए, दीन की मेहनत के लिए, उसकी दावत के लिए, उसकी निज़ाम के क़याम की जिद्दोजहद के लिए अल्लाह हम सबको, हमारी औलाद को, हमारे घरानों को, हमारी नस्लों को, हमारे वसाइल को कबूल फरमा। अल्लाह, हमें इस्लाम पर ज़िंदा रख। अल्लाह, हमें ईमान पर ख़ात्मा अता फरमा। अल्लाह, क़ब्र की सख्ती से, क़ब्र के अज़ाब से, मौत की सख्ती से महफूज फरमा। अल्लाह, क़यामत की दिल्लत और रुसवाई से बचा। अल्लाह, जहन्नम की आग से महफूज फरमा। अल्लाह, रोज़े क़यामत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फरमा। अल्लाह, उनके मुबारक हाथों से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। अल्लाह, रोज़े क़यामत जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह उनका पड़ोस, उनका साथ नसीब फरमा। अल्लाह, अपनी रज़ा अता फरमा दे। अल्लाह, हम सबसे राज़ी हो जा। अल्लाह, हम सबसे राज़ी हो जा। या अल्लाह, हम सबसे राज़ी हो जा। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।